जिन जिन लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, योगा एक बहुत अच्छा रेमेडिएशन है। आप अपनी जो दवाई है वगैरह है वो तो लेते रहे, पर ध्यान योग करें। अब योगा सबसे अच्छा रेमेडिएशन क्यों है, पहले हम उस बात को जानते हैं। दूसरा, एंजाइटी स्ट्रेस क्या है। अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन ढूंढें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की परिभाषा क्या है। स्ट्रेस बोले तो तनाव, यानी जो विचार, कुछ विचार, थॉट्स, जो आपके विचार कंटिन्यूअस आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और वो आपको तनाव दे रहे हैं। आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए। अगर वो आपको कंट्रोल करने लगे तो आप एंजाइटी के, ओवर थिंकिंग के, डिप्रेशन के, इन सब के शिकार हो जाते हैं। तो पहली बात, जो तनाव है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ये हर किसी के जीवन में, हर किसी के। बहुत लोगों का स्वभाव होता है कि दोस्तों से मिलके, पहले आस पड़ोस में सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, फ्रेंड सर्कल से मिलके बातचीत करके अपना डिप्रेशन, टेंशन दूर कर देते थे। मगर अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ है कि हर आदमी एक मिल रहा है, एक दूसरे से मिलजुल रहा है, मगर वो अकेला है। पूछो क्यों? क्योंकि मिलने का मतलब होता है अपना दुख सुख बांटना, और वो आदमी अपना दुख सुख बांट पाता नहीं है, और वो विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं, और वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। तो एक चीज इससे निकलती है कि हमारा नेचर ही ऊपर वाले ने सोशल बनाया है। सोशल बनाने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलें, दुख सुख बांटें, दूसरे को मोटिवेट करें, दूसरा हमको मोटिवेट करे, ना कि दूसरे में कमियां निकालें, उसको डाउन दिखाएं, अपना स्टेटस दिखाएं। स्टेटस जो आपने बनाया वो आपकी लाइफ स्टाइल है, पर उससे दूसरे को क्या मतलब। आपके स्टेटस से अगर दूसरे को हेल्प मिले तो वो कर सकते हो। तो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ ली। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस बोले तो विचार जो कंटिन्यूअस आपके ब्रेन में चल रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, और वो विचार आपके ऊपर हावी हो गए, वो है स्ट्रेस। अब योगा इसका रेमिडिएशन कैसे है, ये सवाल जहन में आना बहुत जायज है। क्यों योगा से हमारा स्ट्रेस दूर होता है? देखिए, योगा की अगर आप परिभाषा, जो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं डालूं, कि जिससे लोगों के जहन में ये कंठस्थ हो जाए, लोगों के अंदर ये समा जाए डेफिनेशन। योगा का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मतलब आपका माइंड, वृत्तियां बोले तो उसमें बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं नेसेसरी, ठीक। चित्त बोले तो आपका माइंड, उसमें बहुत सारी वृत्तियां आ रही हैं, जो कि आप स्ट्रेस बोल सकते हो, एंजाइटी बोल सकते हो। हर चीज के पीछे एक विचार होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स उसको हटा दो, रिस्ट्रेन कर दो, यानी टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। जनरली क्या होता है, विचार एक्शन भी कराते हैं, विचार इनोवेशन भी कराते हैं, विचार बहुत सारी चीजें कराते हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो भी रिसर्च हुई है, जो भी इनोवेशन हुए हैं, हर चीज के पीछे थॉट्स ही तो है। बिना थॉट्स के कुछ हो ही नहीं सकता। बट इस थॉट्स की खूबी तो ये है कि इनोवेशन करा सकता है, रिसर्च करा सकता है, आर्ट में कुछ बहुत चीजें जनरेट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मगर इसका साइड इफेक्ट क्या है? पहला साइड इफेक्ट है, आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहते हो विचार रुक जा, विचार रुकेगा नहीं, करेक्ट। तो विचार आपको कहीं ना कहीं चलाता भी रहता है। आप सोचना नहीं चाह रहे हो,
मगर वो विचार चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, वो आपको परेशान भी करता है। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन की हो जाती है, एंजाइटी की हजारों चीज। विचार की जो खूबी यही है कि विचार रुकता नहीं है। मैं सोचना नहीं चाह रहा, मान लो मैं कोई बहुत अच्छे काम में लगा हुआ हूं, बहुत अच्छे काम में, मैं उसमें बहुत इनोवेशन भी लेकर आ रहा हूं, बहुत चीजें क्वालिटी भी लेकर आ रहा हूं, मगर मैं सोने का टाइम है, मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे दिमाग में वो विचार ना चले, मगर मैं लेटा हुआ हूं और वो विचार चल ही रहे हैं। उसी को तो रोकना योगा है। यानी योगा का मतलब क्या है? टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। अपने विचारों को शून्य कर लें, अपने विचारों को रोक लें, यही योगा है। इसलिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं योगा है। जो आदमी सोचता है उसको ध्यान योग करना चाहिए। योगा और ध्यान एक ही है। योगा का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा, टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स। अब ये एंजाइटी डिप्रेशन में कैसे मदद करेगा? क्यों नहीं मदद करेगा? सोचो, जब आप डेली प्राणायाम करोगे, आसन करोगे, मेरी पुरानी वीडियोस हैं कंप्लीट मेडिटेशन पैकेज, उसको देखो, उसके अनुसार सुबह सुबह करो। जब आप डेली प्राणायाम करोगे, आसन करोगे, तो आपका क्या आएगा? एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें आप थॉटलेस हो जाओगे, ठीक है? और उस थॉटलेस कंडीशन में आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया का बोझ आपके सर से उतार दिया है। जब वो दुनिया का बोझ आपके सर से उतर जाएगा तो आप खुद थॉट्स के ऊपर आपने विजय पा ली। तो डेली हम संकल्प करें कि सुबह उठ के अपने अनुसार फिजिबिलिटी के हिसाब से हम ध्यान करें, योग करें, क्रिया करें। इसी कारण इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक मैं हर हफ्ते वीडियो में डालता हूं। आप सुबह की क्रिया उठा लें, सुबह उठ के आपने कुछ एक्सरसाइज करी, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी, ओम संचालन किया, फिर सांसों को महसूस किया, आपको ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा और थोड़ा नहीं बहुत फायदा मिलेगा। तो घर घर योगा का मतलब यह है कि घर घर एंजाइटी और डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ना हो, जभी तो घर घर योगा है। नहीं तो वो केवल क्या है? फालतू का एक एडवर्टाइजमेंट है, फालतू का एक पाखंड है। तो घर घर योगा का मतलब हर कोई ध्यान करे, हर कोई मेडिटेशन को पढ़े, हर कोई इसको समझे। ये हमारे भारत ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है, मगर हमने अपने ही सब्जेक्ट्स पर रिसर्च नहीं करी। ये हमारी कमी है, हर किसी की। हर कोई आए, डॉक्टर हो, डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, मगर योगा को पढ़ा नहीं। इंजीनियर आए, एक से एक पुल बना दिए, कंप्यूटर आईटी में काफी कुछ लगे हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, योगा को पढ़ा नहीं, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट नहीं था। थोड़ा प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठिए, अपने ही सब्जेक्ट को पढ़िए और उसमें जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, कि आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा हो, ओम्स लॉ पढ़ा हो, जो भी आपने मोशन पढ़ा हो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ी हो, उसको रिलेट करो और देखो आपका योगा कितना पावरफुल है। तो हर कोई योगा करे, हर कोई ध्यान करे। अगर आप डेली नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो आपका सेरोटोनिन हाई होगा। सेरोटोनिन क्या है? वो हार्मोन जो आपको सेटिस्फाई फील कराता है। आपका डोपामीन अच्छा होगा। डोपामीन क्या होता है? अचानक से आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाए, मस्त हो, जैसे कुछ खुशी हो जाती है, कुछ अचानक से सिलेक्शन हो गया तो रिएक्शन क्या होता है? वो डोपामीन होता है। एंड्रोफिन, बहुत सारे हार्मोन्स आपके एक्टिवेट होते हैं, आपका ओवरऑल वेलबींग बनता है। ओवरऑल वेलबींग, आप दुनिया में सारे काम कीजिए जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। जो बंदा जिम जा रहा है, जिम जाए, मगर सुबह उठ के जैसे हम टूथब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही हम अपने लाइफ में अगर 1 घंटा मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज का निकाल लें। स्टूडेंट्स हैं
तो इतने सारे जो केसेस होते हैं कि हम एग्जाम में फेल हो गए, हम आईएएस का एग्जाम नहीं कर पाए, हम आईआईटी नहीं कर पाए, तो दिमाग में कितने गंदे थॉट्स आते हैं उनके, वो कितना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा मगर वो डिप्रेशन में आके कितना उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, अपने को ही हानि पहुंचा देते हैं। तो हर कोई अगर ये करेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए सब मिलके ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और जो मैंने वीडियो डाली है उसके अनुसार करें। आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब में अगर आप रेगुलर डेली करोगे तो आपको 100% आराम मिलेगा, 100%। धन्यवाद।